राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? उदयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता बोली, प्रधानमंत्री की देखरेख में ट्रस्ट बना, पीएम जवाब दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अमी याग्निक उदयपुर आई। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले भाजपा जो 4-5 अंगुली उनकी तरफ है, उनका जवाब दे। अमी ने आज उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा पहले खुद के घोटालों की लिस्ट निकाले। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे पहले नीट परीक्षा के बारे में बताए कि बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परीक्षा को लेकर उनके मंत्री जवाब क्यों नहीं देते, इस्तीफा क्यों नहीं देते। इसके बाद भाजपा दूसरी पार्टी के सामने अंगुली उठाई। पहले से 4-5 अंगुली उनकी तरफ है, उसका जवाब दे। डॉक्टर अमी याग्निक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहली मांग है कि ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, तो इस घोटाले की जिम्मेदारी कौन लेगा? घोटाले की बात आई तो उनकी जवाबदेही बनती है, वे जवाब दें। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों स्वीकार कर लिए? आपको कहना था कि कुछ नहीं हुआ, नहीं लेंगे इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे स्वीकार हुए तो साफ है कि घोटाला है। उन्होंने तीसरी मांग रखते हुए कहा कि कुछ गलत नहीं हुआ और इतनी बड़ी बात है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराते। ये पूरे देश की आस्था का विषय है, आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि राम के नाम चंदा लेते बातें करते आए हैं और उसके जरिए सत्ता में भी पहुंचे, तो जवाब तो देना होगा। अमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदयपुर के पूर्व सांसद और देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा और कांग्रेस नेता पंकज कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। लगता है ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। हर देश में से लोग देख रहे हैं कि the Honorable Prime Minister of India is not answering to the people of his country. वो उनके लोगों को कोई जवाब नहीं दे। नो प्रॉब्लम, आपने सत्ता भी हासिल कर ली, वो भी है, पर जब सत्ता हासिल करने के बाद आपकी एक जवाबदेही बनती है। जवाबदेही टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जो लोग इतने दिल से, अपने मन से, अपने तन से, अपने पैसे से, अपनी आस्था, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जांच बिठानी चाहिए स्पेशल। और आप कह सकते हो कि भाई हम ये जांच बिठाते हैं और सब रोज बरोज ये केस चलेगा और हमें जानना है कि पैसे कहाँ गए। ये 1, 2, 10, 15, 20 रुपए की बात नहीं है, हम 200 करोड़ की बात कर रहे हैं। कोर्ट जब संज्ञान लेगी, कोर्ट में जब आएगा तब बात है। पर जिसके निगरानी में ये सब हो रहा है उनको ये जवाब देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने ये कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता लेके आई है कि जब साथ से कर रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन गया और राम के नाम पे आपने इतना सबको इकट्ठा करके आपने चंदा भी छोटे छोटे, आपके सारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक और भी संगठन ने राम के नाम पे जो आपने चंदा जवाब मांग रही है। जब भी हम जवाब मांगते हैं वो पहले तो पार्लियामेंट में भी जवाब नहीं देते, आपने देखा होगा। कहीं भी उनको पूछो जवाब तो देते नहीं है। तो हम तो हमारा एक सवाल चालू रखेंगे। हम कोर्ट को भी शायद विनती करेंगे कि भाई इसमें देखने की जरूरत है और प्राइम मिनिस्टर को बार बार कहेंगे कि आप आगे जवाब दीजिएगा। घोटालों को इसके माध्यम से दबाने की कोशिश। देखिए, पहले तो बीजेपी को घोटाले के बारे में किसी और पार्टी को कहने की जरूरत नहीं है। खुद के घोटाले की लिस्ट पहले निकाले। इतने सारे घोटाले हैं और सबसे पहले तो बीजेपी नीट के बारे में बताए। जो बच्चों की कैरियर के साथ खिलवाड़ करते हैं उसके बारे में बीजेपी बात बताए आके कि भाई उनके मिनिस्टर रेजिग्नेशन क्यों नहीं देते हैं। रेजिग्नेशन तो दे दे पर जवाब क्यों देते कि इतने पेपर लीक क्यों होते हैं। आपकी युवा पीढ़ी के लिए आपको कितनी संवेदना है वो आके पहले बताए, फिर किसी और पार्टी के बारे में, किसी और के बारे में उंगली उठाए। पहले 4-5 उंगली उनकी तरफ है वो पहले देखे और उसका जवाब आके दे और सीना तान के देश के सामने आके दे। बात आ रही है, इस पर कांग्रेस की क्या मांग है? ये जो अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी की जो बात है और बहुत सारा बड़ा पैसे का घोटाला हुआ है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की मांग है पहले तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आके जवाब दें, क्योंकि उनकी सीधी निगरानी में ये अयोध्या के मंदिर का हुआ था निर्माण।
और पीएमओ उनका उसका ध्यान रखती है, तो उनका फर्ज बनता है, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो आके सबको जवाब दे। जवाब इसलिए दे कि ये एक सिंपल बात नहीं है, ये आस्था से जुड़ी हुई बात है। हर नागरिक इंडिया में, हर नागरिक कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा हुआ है और भगवान राम की बात करते हैं। आप कहीं भी जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, जय श्री राम, राम राम सा, हमारे वहाँ जय जय श्री राम। तो ये सब राम दिल में है और वो आस्था से जुड़े हैं। जो 3 मांगे आप बता रहे थे वो प्रमुखता से क्या क्या है? पहली तो हमारी 3 मांग है जो मैंने बहुत कैटेगोरिकली आपको बतानी है। एक तो ये है कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? सीधा प्राइम मिनिस्टर के देखरेख में हुआ है। आपने अगर देखा होगा तो जहाँ जहाँ भी ये मंदिर के निर्माण में, जहाँ जब भी पूजा हुई तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब ये घोटाले की बात आई है तो उनकी जवाबदेही सीधी बनती है, तो उनको जवाब देना ज़रूरी है। दूसरा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, चलो घोटाले की बात करें, एक साइड रखते और सब ठीक है, तो फिर आपने जो मेन ट्रस्टी चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी जो उनके इस्तीफे क्यों स्वीकार कर लिए? आपको कहना था कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, हमने नहीं लेना है इस्तीफा, आपने इस्तीफा ले लिया है। और तीसरा सवाल है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के लिए क्यों डर है? इमीडिएटली आप एक कॉन्स्टिट्यूट कर देते हो एक जांच समिति और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑनरेबल जस्टिस, सिटिंग जस्टिस, क्योंकि इतनी बड़ी बात है और हर इंडियन के नागरिक के साथ ये आस्था का विषय है। हम तो एक हिंदू कंट्री में हर व्यक्ति कोई ना कोई टेंपल में जाता है, कोई ना कोई आस्था रखता है, सुबह उठ के, शाम को, रात को, चाहे आप बच्चा लो, स्टूडेंट लो, महिला लो, कोई भी लो। हम तो एक ऐसी कंट्री है जो आस्था में बिलीव करती है और अगर इस आस्था को ठेस पहुंचती है तो मुझे लगता है 30 साल से जो बीजेपी और आरएसएस राम भगवान के नाम पे चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं और वो बातें भी वो कर रहे हैं राम भगवान की, और उस जरिए वो सत्ता में भी पहुंच गए, तो जवाबदेही तो बनती है और आके जवाब देने, मुझे लगता है इतना समय नहीं लगाना चाहिए।